हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मैथ पॉइंट। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे क्या ना, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ आईटीएफ। ओके, सबको तो याद है, नो प्रॉब्लम। एंड लास्ट आई हैव रिटन इन लास्ट वीडियो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, दैट हैज आल्सो वी हैव स्टडीड। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट the numerical problems on how to find out principal value of inverse trigonometry function. Okay, so let's do to start. We are going to start the numerical problems on ITF. So I will solve 10 questions based upon principal value. Also find the domain of two functions, find the domain of inverse functions. Okay, so नाउ वी विल स्टार्ट। देखो, हमारा प्रॉब्लम करने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है ना। प्रिंसिपल वैल्यू सबको पता है क्या है ना, ये होता है क्या है ना, द वैल्यू ऑफ आईटीएफ व्हिच लाइज विद इन इट्स रेंज एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ वी हैव डिस्कस्ड। थोड़ा देखो ध्यान से, है कि नहीं। सो लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द total meaning of ITF, also its domain and range. Okay, so just to overlook, this is we have discussed in last class. Clear? Okay, now we will start. सबको पता है range of ITF, that is very important. So देखो, out of these 10 questions of principal value, first question क्या है? first question हमारा, the first question I am writing here, देखो ध्यान से, find the principal value of sin inverse 1 by root 2। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ना, sin inverse 1 by root 2 क्या होगा। सो सॉल्यूशन sin इनवर्स। सो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, sin 30 डिग्री क्या है, टेबल, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होना चाहिए। sin 30 1 by 2, 45 1 by root 2, 60 root 3 by 2, is like so on. Tan 30 1 by root 3, tan 45 1, tan 60 root 3. So all trigonometric table you have to remember for solving principal value problems. Also ASTC rule. Before solving problem I want to tell ASTC rule. ASTC rule. ये 0 होता है, ये पाई by 2, ये पाई, ये 3 पाई by 2, ये 2 पाई। थोड़ा ध्यान से देखो, दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्पफुल फॉर दिस प्रॉब्लम्स। सो ASTC मतलब A for all, S for sin and cosec, T for tan and cot, C for cos and sec. All are positive in the given quadrant. You have studied class 11 also. ये था 0 पाई by 2 पाई, 3 पाई by 2 2 पाई। ओके, सो ऑन। सो देखो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ना, ऑल आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट व्हिच वन इज पॉजिटिव, साइन कोसेक ओनली पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। जस्ट टू रिमेंबर। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस समथिंग। सो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ओके, ये होता है ASTC रूल का फंडा। ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऑल्सो, which is very helpful. Okay, थोड़ा ध्यान दो ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखो, sin इनवर्स 1 by root 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। सो थोड़ा बताओ, sin इनवर्स 1 by root 2 किसका वैल्यू, sin हाउ मच डिग्री 1 by root 2 पता है, 45 डिग्री। यस, दिस इज sin 45 मतलब पाई by 4, 45 मतलब पाई by 4। ओके, so now sin inverse sin cancel, the output will come what, pi by 4। sin inverse sin cancel हो जाएगा, pi by 4 आ जाएगा। लेकिन वो जो pi by 4 आ रहा है, ये सही है कि गलत, हाउ टू चेक। नाउ टेल मी, sin इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज, सॉरी, sin इनवर्स का रेंज क्या होता है पता है, -90 से +90 तक। इसी के अंदर होना चाहिए आंसर। जो भी आंसर आएगा फाइनली, दैट आंसर मस्ट बी लाई बिटवीन इट्स रेंज, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, है कि नहीं। सो -π/2 से +π/2 के अंदर ही होना चाहिए। सो नाउ देखो, π/4 आ रहा है, π/4 45 डिग्री, इसका अंदर तो है। सो सिंस यू हैव टू राइट हियर, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू, सिंस the range of sin inverse
is minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay, so therefore, but its answer is pi by 4. Simply its answer is what? Pi by 4. Okay, ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है थोड़ा देखो. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? cot इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3. cot इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3 क्या होगा? सो इसका आंसर क्या होगा थोड़ा देखो. सेम चीज, फर्स्ट यू राइट द क्वेश्चन. cot इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3. ओके, सो देखो cot इनवर्स माइनस को माइनस रखो 1 बाई रूट 3. cot हाउ मच डिग्री 1 बाई रूट 3? टेल मी. cot 60 डिग्री. यस, cot 60 डिग्री. 60 है ना? यस, cot 60 मतलब पाई बाई 3, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 बाई 3 60 डिग्री. ओके, सो देखो cot इनवर्स ये तो माइनस है. सो हाउ टू रिमूव माइनस? देखो ध्यान से, हाउ टू रिमूव माइनस, क्योंकि माइनस रिमूव करने से ही cot इनवर्स cot कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं हो पाएगा. सो हाउ टू रिमूव माइनस? नाउ टेल मी, cot इज नेगेटिव हियर. cot इज नेगेटिव इन व्हिच क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू ASTC रूल? थोड़ा ध्यान दो. ASTC रूल, अगेन ASTC रूल के हिसाब से ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है. बिफोर दैट फर्स्ट टू टेल मी cot इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या हो गया? cot इनवर्स का रेंज क्या है हमें पता है. ओपन इंटरवल है 0 टू पाई. थोड़ा देखो cot इनवर्स का रेंज क्या है? 0 टू पाई ओपन इंटरवल. जो भी वैल्यू आएगा उसका अंदर ही आएगा. 0 टू पाई मतलब व्हिच क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकंड. 0 पाई दैट मींस फर्स्ट बोथ क्वाड्रेंट आर अवेलेबल. लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए. cot का नेगेटिव. cot नेगेटिव का है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव. दैट मींस cot इज नेगेटिव हियर. cot इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट बट पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, हमें नेगेटिव चाहिए. नेगेटिव चाहिए मतलब दिस इज व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब दिस इज पाई. सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस 1 है. पाई से कम इतना याद रखो. पाई से कम है सेकंड क्वाड्रेंट. दैट मींस कैन आई राइट? थोड़ा देखो, cot ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3. थोड़ा देखो ध्यान से. यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट ईयर कोर्स cot पाई माइनस थीटा क्या होता है? तुम्हें पता है ठीक से क्या है ना. cot पाई माइनस थीटा क्या होता है? ये माइनस cot थीटा होता है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू ASTC रूल. थोड़ा याद करो, cot पाई माइनस थीटा. ओके, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव. देखो cot पाई माइनस समथिंग, देखो माइनस cot समथिंग. क्लियर हो गया? दिस माइनस थोड़ा देखो, दिस इफ यू अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन देन इट विल बी इजी टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू. थोड़ा ध्यान दो. माइनस cot थीटा है. सो हाउ टू राइट इन द फॉर्मेट ऑफ पॉजिटिव? cot पाई माइनस समथिंग. थोड़ा देखो, cot पाई माइनस समथिंग. व्हाई आई एम राइटिंग पाई माइनस समथिंग? क्योंकि उसका रेंज क्या है? पाई से कम है. 0 टू पाई है ना, इसलिए. नाउ देखो cot कैंसिल हो जाएगा. cot इनवर्स cot इट कैन बी इजिली कैंसल आउट. आफ्टर कैंसिलिंग व्हाट्स रिमेनिंग पार्ट? देखो और थोड़ा देखो, थोड़ा लिख दो. cot इनवर्स cot ये क्या होता है? 2 पाई बाई 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाई 3. ओके, सो cot इनवर्स cot कैंसल. नाउ रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट? 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 3 60 इंटू 2 120 डिग्री है कि नहीं? इसके क्योंकि रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? 0 टू पाई में 2 पाई बाई 3 है. सो इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा. 2 पाई बाई 3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, you can write lastly, since the range of cot inverse is 0 to pi open interval, hence the principal value of क्वेश्चन क्या था? cot inverse माइनस 1 बाई रूट 3 इज क्या आया? 2 पाई बाई 3. दिस इज योर फाइनल आंसर. यू कैन राइट. ओके, फॉर गेटिंग, इफ यू विल गेट इन एग्जाम 2 mark, you will write this procedure totally. You will get 1 mark just to write this simply. Okay, but if you will write this line, that is very impressive mark you will get exam. Since the range of cot inverse is this,
hence the principal value of this question is 2π/3. Okay, so this is your question number 1 and 2. Okay, so this ये था एस ट्यूसुल का फंडा. डोंट राइट दिस. ओके, जस्ट टू राइट 1 नंबर 2 नंबर का आंसर. क्लियर. देखो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा. देखो 1 का सी देखो क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ. देखो 1 का सी क्या है ना, साइन इनवर्स माइनस हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा. देखो इट इज ऑल्सो वेरी इजी, वी विल सॉल्व. सो फर्स्ट टू राइट द क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स माइनस हाफ. थोड़ा ध्यान दो व्हाट आई एम राइटिंग. नाउ टेल मी साइन इनवर्स माइनस थे हाफ किसका डिग्री है, साइन हाउ मच डिग्री इज हाफ. माइनस छोड़ दो, तुम माइनस मत चिंता करो, माइनस के बारे में थोड़ा छोड़ दो. हाफ है, हाफ साइन 30 डिग्री और 45 60. यस इट इज 30 डिग्री. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट साइन 30 मतलब π/6. 30 मतलब 180/6 30 डिग्री. नाउ देखो साइन इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले तुम्हें दो चीज याद होना चाहिए. इसका रेंज क्या होता है एंड एस टी रूल का फंडा थोड़ा चाहिए. इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल साइन इनवर्स का रेंज. लेकिन ये माइनस है, सो साइन देखो 0 π/2 π. ओके, एस टी रूल के हिसाब से, एस टी रूल के हिसाब से. ओके, और यू कैन राइट वेरी सिंपली. देखो माइनस साइन का नेगेटिव कहाँ होता है, देखो यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है. लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि ये पाई से ज्यादा हो रहा है. लेकिन इसका रेंज क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 का अंदर होना चाहिए. क्लियर. सो दैट्स व्हाई यू कैन टेक दिस थिंग, डोंट राइट. हमें एक तो पता है वैल्यू, माइनस साइन थीटा मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा है कि नहीं, थोड़ा याद करो. ये तो फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. वेरी सिंपल फॉर्मूला. एंड देखो ये जो आंसर आ रहा है -π/6 फाइनल आंसर होगा, क्योंकि साइन और साइन कैंसिल होने से पहले ये तो आंसर आएगा ना -π/6 का. -π/6 मतलब -30 डिग्री इसका अंदर है कि नहीं. देखो -90 से +90 के अंदर ये -π/6 है कि नहीं. यस -30 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सिंपली -π/6. इट्स आंसर हो जाएगा. क्लियर. -π/6 क्योंकि उसके अंदर है, रेंज के अंदर है, इट लाइज विद इन इट्स रेंज. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, डी देखो. ओके, थोड़ा देखो डी क्या है, tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा. tan इनवर्स -√3 का आंसर क्या होगा. सॉल्यूशन tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स माइनस तो है लेकिन √3 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब -π/3. लेकिन इसका रेंज क्या है, tan इनवर्स का रेंज थोड़ा याद करो, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल इसका रेंज होता है. लेकिन माइनस tan थीटा हमें ये लिख सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ माइनस थीटा. ये तो वेरी सिंपल फंडा, डोंट टेक हेडेक. -π/3 tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा. ओके, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रहा है -π/3 मतलब -60 डिग्री इसके अंदर है कि नहीं. थोड़ा देखो -90 +90 के अंदर -60 है कि नहीं है, देन इट इज एक्सेप्टेबल. सो इट्स वेरी सिंपल, फाइन -π/3 इज योर फाइनल आंसर. हो गया. सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट वी विल मूव 1 का ई क्या होगा. 1 का ई थोड़ा देखो, 1 का ई क्या होता है. सो 1 का ई क्वेश्चन तुम्हारा गिवन है cos इनवर्स -हाफ. cos इनवर्स -हाफ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा. इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, याद रखो. सो देखो हाउ टू राइट सॉल्यूशन
कॉस इनवर्स, वेरी सिंपल, माइनस को माइनस जैसे रखो, हाफ कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री हाफ होता है, कॉस बोलो 60, यस कॉस 60 मतलब पाई बाय 3। साइन 30 हाफ होता है इसलिए कॉस 60 हाफ होगा माइनस कॉस 5। लेकिन कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा कैसे आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नॉट माइनस कॉस थीटा, ये तो पता है। लेकिन कॉस का रेंज क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, 0 to पाई क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स का रेंज थोड़ा देखो। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ASTC रूल थोड़ा देखो, 0 पाई बाय 2 पाई, ASTC रूल के हिसाब से 0 to पाई लेना है, हमें क्या लेना है 0 to पाई। सो 0 to पाई में कॉस कहाँ पे नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आर नेगेटिव, दैट मीन्स पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस। ओके, यही कंसेप्ट याद करना है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा। ओके, नाउ cos इनवर्स cos कैंसिल, द फाइनल आंसर इज व्हाट, cos इनवर्स cos, ये क्या हो गया 2 पाई बाई 3। ये जो 2 पाई बाई 3 हमें फाइनल आंसर लिखना है कि नहीं लिखना है, तुम ही बोलो, क्योंकि 2 पाई बाई 3 मतलब 60 इंटू 2 120 डिग्री रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं, देखो रेंज में आ रहा है कि नहीं, यस 2 120 डिग्री लाइज विद इन इट्स रेंज। So final answer is acceptable. 2 pi by 3 is the principal value of this question. 1 का E का question. Okay. Now देखो, we will solve 1 का F. 1 का F थोड़ा देखो, क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। 1 का E क्या है, F सॉरी 1 का F कोसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, अब तो इजी हो जाएगा, हम तो क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ कर सके। ओके, कोसेक इनवर्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट। सो देखो कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 कितना डिग्री है, हमें पता है साइन 45 डिग्री, क्योंकि कोसेक थोड़ा लिंक होता है साइन के अंदर। सो साइन 45 1 बाय रूट 2 मतलब कोसेक 45 रूट 2 ही होगा। सो 45 कोसेक 45 पाई बाय 4। ओके, कोसेक 45। लेकिन कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक थीटा कैसे आएगा, कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा आ रहा है कि नहीं। अगर हम लिखेंगे कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, लेकिन ये माइनस पाई बाय 4 फाइनल आंसर होना चाहिए। लिखने से पहले थोड़ा ध्यान दो, उसका रेंज क्या है, कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, कोसेक इनवर्स इट इज पूरा फुली डिपेंड अपॉन साइन। थोड़ा देखो कोसेक इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ये तो कोसेक इनवर्स का रेंज होता है कि नहीं। कोसेक इनवर्स का रेंज माइनस 90 से प्लस नहीं, देखो माइनस 45 डिग्री इसका अंदर आ रहा है कि नहीं, यस इट इज आ रहा है। That means it is acceptable. It is acceptable. Minus pi by 4 is your final answer for this question. This is the principal value for cosec inverse minus square root of 2. Okay. So write it down. Now let's see the next question. 1 का G देखो क्या है, tan inverse 2 cos pi by 3। 1 का G क्या है ना, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, ये होता है क्वेश्चन। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ये तो बहुत इजी है। थोड़ा देखो, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, हाफ, cos 60 डिग्री थोड़ा याद करो हाफ। सो 2 हाफ कैंसल, सिंपली रिमेनिंग इज 1। tan इनवर्स 1 इज वेरी सिंपल, 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, ये पाई बाई 4 हो गया तुम्हारा आंसर, प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, माइनस
ओपन इंटरवल -90 से +90 के अंदर आ रहा है कि नहीं? यस, इट इज एक्सेप्टेबल फॉर अ प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट विल मूव। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का एच क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ओके, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसका आंसर क्या होगा? देखो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। थोड़ा बताओ, tan इनवर्स √3 मतलब tan हाउ मच डिग्री? 60 डिग्री। थोड़ा याद करो, 60 डिग्री। ओके, माइनस sec इनवर्स -2 sec का कितना डिग्री है? थोड़ा याद करो, cos कितना डिग्री हाफ होता है? cos 60 डिग्री। अगर cos 60 डिग्री हाफ होगा तो sec 62 होगा। sec 60 मतलब sec π/3। 60 मतलब π/3। ओके, नाउ देखो ये इस केस में हमें लिख सकते हैं क्या π/3? यस, क्योंकि थोड़ा सोचो tan का रेंज क्या होता है? tan इनवर्स का रेंज -π/2 की π/2, 60 डिग्री आ रहा है। इजीली यू कैन राइट π/3 इसका आंसर। माइनस ये थोड़ा क्लेंस है क्योंकि माइनस साइन है। सो sec इनवर्स, देखो sec का रेंज क्या होता है? पहले देखो sec इनवर्स का रेंज क्या होता है? sec इनवर्स का रेंज क्या होता है? sec मतलब ये कौन से फंक्शन को लिंक करता है? cos इनवर्स को। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to π। दैट मीन्स 0 to π होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? π/2 नहीं होगा। ये तो 0 to 180 डिग्री एक्सेप्ट 90 डिग्री। सो हमें नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ होगा? 0 to π में दो अकॉर्डिंग टू एएसटी रूल, 0 to π के अंदर एएसटी रूल, दैट मीन्स sec इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव। वी कैन राइट sec ऑफ π-θ। यहाँ पे थीटा कौन है? π/3 है, π-π/3। ओके, देखो sec π-θ मतलब -sec θ, ये होता है ना। नाउ π/3 माइनस, इट कैन बी कैंसिलेबल। ओके, sec इनवर्स sec कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा? 2π/3। देखो 2π/3, क्योंकि 2π/3 हो गई नहीं, 2π/3 120 डिग्री इसका अंदर है। इट इज एक्सेप्टेबल फॉर प्रिंसिपल वैल्यू sec इनवर्स। ओके, नाउ देखो ये 60 डिग्री, ये -120 डिग्री, मतलब -60 डिग्री आएगा। एलसीएम ले जाओ, यू आर गेटिंग -π/3, π/3 -2π/3, एलसीएम लो 3 π - 2π -π/3 इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट विल मूव 1 का i क्या है? थोड़ा देखो, ये तो 1 का h हो गया, 1 का i क्या होगा? tan इनवर्स √3। देखो 1 का i क्या है? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। आई एम राइटिंग हियर, लुक हियर, i tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? अभी फटाफट बोल दो क्या होता है आंसर? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, tan इनवर्स √3। हाँ बोलो, अभी तो क्या है हमें? tan π/3 है कि नहीं? देखो tan इनवर्स √3, tan π/3 60 डिग्री होता है ना, tan π/3 माइनस cot इनवर्स, नेगेटिव है, नेगेटिव होना है, √3। cot का कितना डिग्री √3 होता है? अगर tan 60 √3 तो tan cot 30 होगा, 30 cot 30 मतलब π/6 है कि नहीं? सो ये तो हो गया π/3, tan इनवर्स tan कैंसिल होने से पहले π/3 हो गया, माइनस cot इनवर्स माइनस cot थीटा हम कैसे लिखते हैं? माइनस cot थीटा। अगर तुम बोलोगे सर हम लिख पाएंगे कि ये cot ऑफ -θ माइनस cot थीटा, ये तो पता है हमें, क्योंकि tan -θ अगर -tan थीटा हो रहा है तो cot ऑफ -θ माइनस cot थीटा होगा। लेकिन हमें ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि माइनस cot थीटा का प्लेस में अगर हमें ये लिखेंगे तो -π/6 आ रहा है आंसर। cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएगा, -π/6, क्योंकि लेकिन cot इनवर्स का रेंज क्या है? 0 to π, 0 to π ऑल आर पॉजिटिव डिग्री, -π/6 कैसे अलाउ होगा? इसलिए ये नहीं हो पाएगा।
सो नेगेटिव है, दैट्स वाई यू हैव टू फॉलो ASTC रूल। ASTC रूल थोड़ा फॉलो करो। एक अकॉर्डिंग टू ASTC रूल सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, ये तो पता है। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर कॉट इनवर्स तो हो गया कॉट पाई माइनस दैट, पाई माइनस ये पाई बाई 6 था, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। थोड़ा देखो हो गया। सो नाउ पाई बाई 3 कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होगा 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। ओके, थोड़ा एलसीएम लो, एलसीएम लेने से क्या होगा 3 6 का एलसीएम ये हो जाएगा 6। ओके, 2 पाई माइनस 5 पाई, 2 पाई माइनस 5 पाई। ओके, माइनस 3 पाई बाई 6 और माइनस 3 पाई बाई 6 विच इज योर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 इज योर आंसर। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 1 का जे साइन इनवर्स। देखो 1 का जे क्या है, साइन इनवर्स पाई बाई 3 माइनस क्या है साइन इनवर्स माइनस हाफ, ये है था। थोड़ा देखो अगेन, पाई बाई 3, यस दिस इज द सेम क्वेश्चन। हाँ, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो इट इज ऑल्सो वेरी इजी। साइन इनवर्स पाई बाई 3, साइन इनवर्स पाई बाई 3, नहीं नहीं सॉरी, साइन इनवर्स नहीं है, ये साइन है, सॉरी ये सही क्वेश्चन है। साइन ऑफ दिस, सो साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस ये देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ कैसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ मतलब साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। ऑलरेडी दिस क्वेश्चन आप सॉल्व 1 का सी, थोड़ा देखो। सो साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ये क्या होगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। अरे बाबा देखो दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व साइन इनवर्स माइनस हाफ का 1 का सी। हाँ, ये तो हमें लिखा था। सो साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, साइन पर साइन कैंसिल, माइनस पाई बाई 6 ये माइनस है प्लस हो गया। ओके, सो साइन ऑफ पाई बाई 3 कितना डिग्री होता है 60, ये 30, 60 प्लस 30 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। एलसीएम लो, यू आर गेटिंग पाई बाई 2। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू आर गेटिंग हियर पाई बाई 2। ओके, सो साइन पाई बाई 2 90 इट इज 1, it is your one answer. Okay, this is your principal value for this question. Clear? So this was your principal value, how to calculate principal value of inverse trigonometry function. We have solved different kind of questions. I think all of you clear how to calculate principal value. Okay, so note it down. Next we will start question number 2 which is very small. Find domain of the following function. Question number 2 क्या है, थोड़ा देखो question number 2 क्या गिवन है, find the domain, find the domain, ये भी आ सकता है एग्जाम में। find the domain of the followings, domain of the followings. okay, so हमारा पहला बिट क्या है, cos इनवर्स 2x² माइनस 1, शायद ये है, थोड़ा देखो चेक करो। cos इनवर्स 2x² माइनस, आई एम लुकिंग द क्वेश्चन, cos इनवर्स 2x² माइनस 1, यस सही है, cos इनवर्स 2x² माइनस 1। इसका सही आंसर क्या होगा, डोमेन मतलब थोड़ा देखो, डोमेन मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ये हो पिछले वीडियो हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा डिस्कस किया था, डोमेन क्या होता है। सपोज 1/x-2 का डोमेन क्या होगा r-2, क्योंकि x का वैल्यू जो भी लिख सकते हैं लेकिन 2 नहीं, क्योंकि 2 पुट करने से ये अनडिफाइन हो रहा है, डिफाइन नहीं होगा, इसलिए r-2 होगा इस फंक्शन का डोमेन। सो डोमेन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, ये होता है हमारा डोमेन। लेकिन cos इनवर्स ये जो फंक्शन है, cos इनवर्स ये जो समथिंग है, दैट समथिंग
मस्ट बी लाई विद इन इट्स रेंज और नॉट, रेंज और डोमेन, क्योंकि हमें लिखना है क्या है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे 2, अगर कॉस इनवर्स हाफ लिखेंगे और π/3 लिखेंगे, अगर इनवर्स है तो फंक्शन के अंदर क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा कि रेडियन रहेगा, वैल्यू, क्योंकि कॉस इनवर्स वैल्यू, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी फंक्शन है ना उसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, डोमेन और रेंज, डोमेन ओके, क्योंकि हमें अगेन थोड़ा ध्यान दो, डोमेन एंड रेंज ऑफ आइटम, डोमेन एंड रेंज ऑफ आइटम। सो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 है कि नहीं, थोड़ा चेक करो। कॉस इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का डोमेन ये होता है -1 से 1 तक, क्लियर। दैट मीन्स ये जो अंदर है 2x² - 1, इट मस्ट बी लाई -1 से 1, इतना ही बात है ना। इनवर्स का डोमेन पूछा है हमें, ओके। सो क्या होगा, -1 से 1। सो हाउ टू राइट, देखो दिस इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, cos inverse 2x² - 1, since domain of cos inverse क्या होता है, -1 से 1 होता है, क्लियर, -1 से 1। cos फंक्शन का रेंज जो होता है, cos इनवर्स का डोमेन होता है ना -1 से 1, देयरफॉर -1 के अंदर 2x² - 1 लेस देन इक्वल टू 1 है कि नहीं। वो जो फंक्शन है ना ये किसके अंदर रहेगा, -1 से 1 तक, क्लियर हो गया, ये होता है डोमेन। सो थोड़ा सॉल्व करो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इतना ही बात है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो क्या आएगा, थोड़ा देखो, हाउ टू रिमूव, फर्स्ट यू ट्राई टू रिमूव -1, हाउ टू रिमूव -1, +1 करो ऑल साइड, +1 करने से क्या होगा, -1 + 1 लेस देन इक्वल टू 2x² लेस देन इक्वल टू 1 + 1, सबके साथ 1 ऐड करो, नाउ यू आर गेटिंग -1 + 1 0 लेस देन इक्वल टू 2x² लेस देन इक्वल टू 2, ओके। नेक्स्ट हाउ टू रिमूव 2, जस्ट डिवाइड 2, यू आर गेटिंग 0/2 0, दिस इज x², दिस इज 1 होगा, क्योंकि 2 डिवाइड करो, बट हमारा टारगेट क्या है, x निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x² है। सो हाउ टू गेट x, स्क्वायर रूट करना है, क्या है, स्क्वायर रूट करो, यू आर गेटिंग 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, ओके। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 से 1 आ रहा है, देखो क्लोज इंटरवल 0 से 1, क्लियर। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। कॉस इनवर्स का डोमेन तो पता है हमें क्या है ना, -1 से 1 तक, टोटल फंक्शन का जो भी आंसर आएगा इसके अंदर ही आएगा। दैट मीन्स यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ x। देखो हमें x का वैल्यू क्या चूज करना है, 0 से 1 तक, ये आ गया। डोंट बी कंफ्यूज सर, हमें स्क्वायर रूट करने से तो +1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +1 होगा। सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल, अगर हमें -1 लिखना है तो -1 ये होगा क्या, नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू -1 से छोटा नहीं होगा। देखो ध्यान से, अगर x² जो है स्क्वायर रूट करो बोथ साइड, स्क्वायर रूट को 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1, तुम सोचोगे कि सर +1 आ रहा है, लेकिन हमें आप क्यों -1 नहीं लिख रहे, क्योंकि -1 लिखने से क्या होगा, देखो x लेस देन -1, x लेस देन -1 आ रहा है, लेकिन -1 से छोटा नहीं होगा, इसलिए हमें चूज करना है +1। डोंट बी कंफ्यूज, क्लियर। इसलिए हमारा रेंज क्या, डोमेन क्या होगा, 0 से 1। डोमेन मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो x का वैल्यू क्या है, 0 से 1, दिस इज योर आंसर, क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट बिट, देखो नेक्स्ट बिट क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। बिट 2 आई एम राइटिंग हियर, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। इसका आंसर क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ये तो बहुत ईजी है, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। साइन, अच्छा एक बात बोलो, डोमेन क्या होता है, सेम चीज जैसे कि हमारा कॉस है। सो सिंस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या है, -1 तक 1, ओके। दैट मीन्स -1 से 1, लेकिन देखो हमारा फंक्शन क्या है,
थोड़ा देखो ध्यान से, फंक्शन हमारा है, देखो थोड़ा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ, एक बात बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जो भी हमें लिखना है, आउटपुट जो भी आएगा ये पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव, क्लियर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 अमेरिटी, इसका डोमेन क्या होगा ये तो पता है हमें, जो भी लेना है ये क्या होगा, x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होगा तो नेगेटिव होने से क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, दैट्स व्हाई अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसका डोमेन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से छोटा हो गया तो टोटल वैल्यू नेगेटिव ऑफ डिफाइन नहीं होगा, इसलिए सो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 दैट मीन्स x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो 1 से बड़ा होगा, 1 से इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन हमारा इस फंक्शन में क्या लेना है, पॉजिटिव, स्क्वायर रूट में जो भी है, स्क्वायर रूट का अंदर जो भी है ये क्या होगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स नेगेटिव इज नॉट अलाउड, माइनस 1 जो भी है ना वो नहीं लेंगे, दैट मीन्स इसका अंदर जो भी है क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 1, सो दैट x माइनस 1, थोड़ा देखो, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है ये पॉजिटिव होगा, 0 भी होगा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कैन आई राइट 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस 1 एंड 1 के अंदर 0 भी है 1 भी, पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है, 0 से आफ्टर 0, लेकिन 0 हमें ले पाएंगे कि नहीं, यस, स्क्वायर रूट ऑफ 0 ये तो डिफाइन हो रहा है, क्लियर, सो 0 भी हम लिख सकते हैं, 0 से 1 के अंदर ये स्क्वायर रूट का अंदर जो फंक्शन वो भी रहेगा, सो 0 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1, समझ पा रहे कि नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है ये पॉजिटिव होना चाहिए, देन इट इज डिफाइंड। सो थोड़ा सॉल्व करो, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ x, हाउ टू रिमूव माइनस 1, फर्स्ट थिंग बोलो, +1 करो, 0 + 1 लेस देन इक्वल टू x, माइनस 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1, दैट मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, देखो -1 + 1 कैंसिल, 1 + 1 2, x का वैल्यू x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 2, ये हो गया तुम्हारा आंसर, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर, सो थोड़ा नोट इट डाउन। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड क्या है, all questions regarding on principal value and how to calculate domain of inverse function. I think all of you clear. So this is the important questions for your exam point of view, you will get 1 mark or 2 mark, okay, don't forget. So try to practice, you will get better understanding regarding on principal value, how to calculate principal value, clear. So I think if you enjoy this video, just to like and share. Also if you are not subscribed my channel, kindly subscribe to get more update on the video. So up to that, I'm keeping, take care, bye bye.